सभी वेली भाइयों को नमस्कार। आज की मुलाकात सेशन में आज हम बात करेंगे ओटीएस सर्विस के। ओटीएस सर्विस जो यूपीपीसीएल के द्वारा जो उन उपभोक्ताओं के लिए जो घरेलू उपभोक्ता 2 किलोवाट तक और वाणिज्य उपभोक्ता 1 किलोवाट तक की सुविधा दी गई है, जो लॉन्ग पैड एंड नेवर पैड कंज्यूमर के लिए। तो उसके लिए डिजिटल सेवा पोर्टल पे, हमारे अपने सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे ओटीएस रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके बारे में आज की मुलाकात में बात करेंगे। तो पहले तो हम बता दें थोड़ा बहुत कि ये किन टाइप के उपभोक्ता इसके अंदर कवर होंगे। पहले घरेलू जो 2 किलोवाट तक हैं और वाणिज्यिक उपभोक्ता जो 1 किलोवाट तक हैं। ठीक है। अब एक सेकंड, जो 2 किलोवाट तक है, अब इसमें है कि घरेलू और जो वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं वो 30 मार्च 2025 से पहले, नेवर पेड का मतलब होता है जिन्होंने कभी भी उन्होंने कनेक्शन लिया और कभी भी बिल जमा नहीं किया, और लॉन्ग पेड का मतलब होता है कि 30 मार्च 2025 से पहले उन्होंने बिल मतलब नहीं जमा किया किसी कारणवश, तो वो उन उपभोक्ताओं को इस ओटीएस में छूट मिलेगा। तो ओटीएस करना कैसे डिजिटल सेवा पोर्टल से, वो हम आगे प्रोसेस बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आप जो ओपन करेंगे ब्राउजर, वो ब्राउजर गूगल क्रोम होना चाहिए। गूगल क्रोम की ऑल टाइम हिस्ट्री एंड कुकीज डिलीट करेंगे। हिस्ट्री कुकीज डिलीट करने के पश्चात, ऑल टाइम हिस्ट्री कुकीज डिलीट करने के पश्चात ध्यान रखिए कि जब डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करेंगे तो एक साइड में राइट हैंड साइड में ऊपर देखेंगे तो वहां रिफ्रेश का बटन है। तो रिफ्रेश बटन पे आप क्लिक कर लेंगे, जैसे मैं दिखा पा रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिफ्रेश बटन करेंगे तो जो अगर इन केस किसी का ओटीएस का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, या फिर लगेगा कि नहीं ओटीएस अभी दिख नहीं रहा है, चाहे किसी प्रकार की समस्या होगी, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी इतने से ही। ठीक है। अगर इन केस अगर इसके बाद भी ना दिख रहे तो फिर से दोबारा प्रोसेस कर लीजिएगा, आपको ओटीएस का ऑप्शन दिखने लगेगा। ओटीएस का ऑप्शन के लिए सर्वप्रथम आपको इलेक्ट्रिसिटी डैशबोर्ड पे जाएंगे। जब डिजिटल सेवा पोर्टल अपना जो सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल है उसको ओपन करेंगे तो ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन है। इलेक्ट्रिसिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिखेंगे। जो तीसरा ऑप्शन है वहां पे ओटीएस सर्विस करके दिखेगा। ओटीएस सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको चारों डिस्कॉम के ऑप्शन दिखेंगे। एक चीज और बता दूं, बहुत सारे वेली को पता होगा, इनकेस जो नए वेली हैं हमारे, उनके लिए बता दें कि यूपीपीसीएल के अंदर 4 डिस्कॉम आते हैं: मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल एंड दक्षिणांचल। तो जो कंज्यूमर जिस भी डिस्कॉम का होगा वो डिस्कॉम आप चुन लेंगे। सपोज करिए कि अगर लखनऊ में है तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मध्यांचल के अंदर आता है, तो यहाँ पे मध्यांचल पे क्लिक करेंगे और उस कंज्यूमर की डिटेल आप डालेंगे। ठीक है। आगे अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे मध्यांचल पे क्लिक करते हैं, मध्यांचल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। जब कंज्यूमर नंबर डालेंगे, चेक एलिजिबिलिटी करेंगे, तो आपको उस कंज्यूमर का बिल पैच होगा। दो चीजें हैं इसमें, अगर वो कंज्यूमर एलिजिबल होगा ओटीएस में तो उसका बिल निकल के आएगा, अगर एलिजिबल नहीं होगा तो वहां पे लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो आप ये समझिएगा कि वो कंज्यूमर एलिजिबल नहीं है ओटीएस मतलब के लिए, है ना। तो आप पैच करेंगे बिल, पैच करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा, आप देख पा रहे हो। उसका एक तो वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन आएगा, एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वन टाइम पेमेंट में आपको 1 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर तक आप यहाँ पे 25% का प्रिंसिपल वेव ऑफ भी है। आप देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2000 रुपये है जो का, और आपको 100% उसके जो मूल जो ब्याज लगा है उसमें 100% छूट है, और मूलधन में 25% का छूट है। ठीक है। 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक के बीच की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर एक मुश्त बिजली करना चाहता है, चाहे कंज्यूमर करना चाहता है, एक मुश्त का मतलब है कि ओटीएस रजिस्ट्रेशन के बाद सपोज करिए कि 2000 का रजिस्ट्रेशन हो गया, 2000 का रजिस्ट्रेशन के बाद और उसका मूल धन जितना भी बचा हो शेष, 2000 का रजिस्ट्रेशन के बाद अगर 10,000 का उसको पे करना है तो 2000 का रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी 8,000 रुपया बचा है। तो 8,000 रुपया और एक बार में करना चाहता है
तब आप तो वन टाइम करिएगा, नहीं तो फिर अगर वो इंस्टॉलमेंट में करना चाहता है तो आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। इसमें इंस्टॉलमेंट 750 रुपए का और 500 रुपए का दो ऑप्शन है, जिसमें जो भी कंज्यूमर चुनना चाहे आप चुन के उनका पेमेंट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंज्यूमर नंबर। इस बार इस ओटीएस में सबसे जरूरी है कि जो कंज्यूमर, जो भी उपभोक्ता है, अगर वो आ रहा है तो उनका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन जरूरी है। तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए आपको कंज्यूमर का, जो भी कंज्यूमर है उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, उनके ऊपर ओटीपी जाएगा और ओटीपी डाल के आप इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, दो चीज का ख्याल रखिएगा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन में। अगर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो वहां पे जो मोबाइल नंबर आपने पहली बार डाला है और उस पर ओटीपी गया है, वही मोबाइल नंबर आप अगर इन केस किसी कारण से अगर वो रजिस्टर नहीं कर पाए तो वही सेम मोबाइल नंबर आप अगर दोबारा आता है तब सेम मोबाइल नंबर डाल के ही उसका ओटीएस रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर उसके अलावा दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो शायद वो ओटीएस में वो नहीं लेगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो उपभोक्ता है अगर उसका मोबाइल नंबर आपने एक बार डाल के वेरीफाई और कंफर्म कर लिया तो सेम मोबाइल नंबर ही डालिएगा उसका। ठीक है, और हर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर अलग रहेगा। अगर सपोज करिए कि आप एक मोबाइल नंबर आपने वेरीफाई और सबमिट कर दिया, तो ये नहीं कि दूसरे कंज्यूमर में वही मोबाइल नंबर लेगा, नहीं लेगा वो। तो यूनिक नंबर मोबाइल नंबर होना चाहिए हर उपभोक्ता का। अलग अलग उपभोक्ता अलग अलग मोबाइल नंबर, वो वेरीफाई होगा और ओटीपी लेगा। अब यहाँ पे वेरीफाई के बाद आप सीधे पेमेंट कर देंगे, अपना वॉलेट पिन डाल के पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद इस टाइप की रसीद निकलेगी, आप देख लीजिए। इस रिसिप्ट में मैं थोड़ा सा बता दूं आप सबको, है ना। ये रिसिप्ट देखने में आपको हो सकता है कि पहली बार में अगर कोई कर रहा है तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखिए 31/3/2025 तक का जो मूल बकाया है किसी का भी 13,972 रुपया है। और 1/4 का मतलब कि 1 अप्रैल से लेके और 12 दिसंबर तक का आए आपको अगर मूल बकाया में जो उसका जुड़ के आ रहा है, इस बीच के दौरान जो बकाया है उसका वो 767.75 है इस चार्ट के हिसाब से। ठीक है, तो जो कुल मूल बकाया हो गया 14,739 रुपीज हो गया। ठीक है, अब इसको छूट कितनी मिल रही है? अब क्योंकि 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक मूल बकाये में 25% का छूट है, उसके हिसाब से इसको छूट मिल रही है 3,493 रुपया। ठीक है, और जो 100% ब्याज माफी है उसमें इसको छूट मिल रही है 10,016 रुपये की। ठीक है, अब दोनों को जब जोड़ देंगे आप तो 13,509 रुपये की छूट उस उपभोक्ता को प्राप्त हो रही है। और पंजीकरण राशि आपको यहाँ पे जब भी पंजीकरण करेंगे तो 2,000 का पंजीकरण होगा, तो 2,000 रुपया यहाँ दिख रहा है। और शेष देय धनराशि अब करना क्या है, देखिए पंजीकरण के पश्चात आपको शेष देय धनराशि एक मुश्त ही जमा करा देनी है। ठीक है, जैसे अब शेष मुश्त धनराशि 9,247 में शो कर रहा है, तो यानी कि 9,247 रुपया आपको नॉर्मल जो बिल पेमेंट करते हैं जहां से, वहां से जाके आप उस उपभोक्ता का जमा करा देंगे तो वो उस ओटीएस का उसको लाभ मिल जाएगा। ये नहीं कि केवल पंजीकरण करके छोड़ना नहीं है हमें, उसका टोटल बिल जो भी छूट प्राप्त करने के बाद टोटल बिल जो बच रहा है, यानी कि ओटीएस 2,000 रुपया और प्लस देय धनराशि, शेष देय धनराशि, वो पूरा आपको जमा करवाना है। शेष देय धनराशि नॉर्मल जैसे पेमेंट करते हैं कंज्यूमर का, वहीं से जाके आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है अगर उपभोक्ता इस दौरान एक से लेके अगर 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में करता है तो उसको इतना जमा करना पड़ेगा शेष। इन केस अगर उपभोक्ता इस दौरान जमा नहीं कर पाया तो नीचे भी टेबल दिया गया है कि अगर वो जनवरी के महीने में करता है तो कितना उसको प्राप्त होगा लाभ, और अगर फरवरी के महीने में करता है तो कितना पे करेगा। ठीक है, और एक चीज और है कि आप सभी लोग जो भी उपभोक्ता होंगे उनको आप A4 साइज में ये बिल प्रिंट कर, ये जो रिसिप्ट है 2,000 की ओटीएस की, अब बिल प्रिंट करके देना अनिवार्य है। इसको देंगे ताकि उपभोक्ता के पास रहे, ये है ना। अब आई बात यहाँ पे कि योजना में कैसे हम पता चलेगा, कि वो तो हमें बता दिया कैसे पता चलेगा, लेकिन
सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ VLE का हमारे ये हो जाता है, सारे VLE महोदय सुनिए, कि जो आसपास के जहां भी आप ग्राम पंचायत में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, तो एक बैनर लगा लीजिए आप लोग अपने सेंटर पे OTS का। दूसरा, गांव में जैसे प्रचार होता है, ग्राम प्रधान के यहाँ प्रचार होता है, गांव गांव घूम कर प्रचार कर लीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को लाभ मिल सके। UPPCL का मतलब यही ध्येय है कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर इस OTS योजना का लाभ ले सकें, और इसमें हमारी महत्वपूर्ण भागीदारी हो जाती है। अगर CSC VLE की बात करें, CSC VLE मतलब हर गांव में बैठे हैं, हर ब्लॉक में शहर में बैठे हैं, हर वार्ड में बैठे हैं, तो वो लोग जाके प्रचार प्रसार करें, ताकि आपके सेंटर पे जो उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होना है वो आए और रजिस्ट्रेशन कराएं और टोटल बिल पेमेंट कर पाए। दूसरा, ये प्रचार प्रसार के बाद आपका आता है कि कमीशन। कमीशन की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कमीशन के बारे में बता दें हम। जो आप OTS रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 2000 रुपये का, तो 2000 रुपये पे इस बार आपको 100 रुपया प्राप्त हो रहा है। 100 रुपया में से ये बता दें कि इसमें 80-20 का रेशियो है। 80% आपका VLE का होता है और 20% आपका CSC को जाता है। तो 100 रुपये में से 80 रुपये आपको जाएगा और 20 रुपये CSC को चला जाएगा। 80 रुपये में से आपका 2% TDS कटता है, यानी कि 78 रुपये 40 पैसा आपको आपके वॉलेट में पेमेंट करते समय ही कम होके दिखेगा। ठीक है, तो यानी कि 78 रुपये 40 पैसा आपको एक रजिस्ट्रेशन में मिल रहा है। सोचिए कितना बड़ा कमीशन है। और आप लोग मतलब, अगर मैं कह रहा हूं कि 100 रजिस्ट्रेशन कर देते हैं अगर पर डे का, तो 7,800 रुपया हो जाता है। जो कोई किसी भी सर्विस में आप देखेंगे जल्दी तो शायद ही मिले। तो इस योजना में जितना मैक्सिमम लोगों को संपर्क कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को इनरोल कर सकते हैं, वो करिए और अच्छा कमीशन पाइए। दूसरा, OTS में जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 2000 रुपये, तो ये कमीशन है। OTS रजिस्ट्रेशन के बाद जो उसका अमाउंट बच जाता है, सपोज करिए कि 10,000 का, जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक उदाहरण ले लेते हैं, 10,000 का उसको टोटल अमाउंट जमा करना है, 2,000 का रजिस्ट्रेशन हो गया और उसका कमीशन आपको मिल गया। उसके बाद उसका बचा 8,000। 8,000 रुपया अगर आप एक मुश्त जमा कर देते हैं, मतलब एक बार में, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में नहीं, एक बार में अगर 8,000 रुपया जमा करते हैं, तो आपको 8,000 रुपया का 5% आपको कमीशन मिलेगा। 5% में वही 80-20 का रेशियो होगा। लेकिन जो कमीशन है, आपको अगर एक मुश्त पेमेंट करेंगे, जो शेष बचा हुआ जो शेष बचा हुआ पेमेंट है वो एक साथ करेंगे, तभी वो 5% मिलेगा। अगर आप पार्ट पेमेंट करेंगे चाहे किसी और, तो वो पेमेंट आपको नहीं मिलेगा उसका 5%। तो कोशिश करिए कि 2,000 का रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक मुश्त पेमेंट आप करिए, जिसका 5% आपको मिलेगा। पहले एक चीज और बता दूं, 2,000 का जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको तुरंत इंस्टेंट आपको कमीशन मिल रहा है उसका 78 रुपये 40 पैसा। जो 5% आपको कमीशन मिलना है, वो आपको जब OTS योजना खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद UPPCL वो उपभोक्ताओं के साथ लिस्ट जारी करेगा और हमें कमीशन देगा, तब हम आपको 5% का कमीशन आपको जारी कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल OTS का है। और इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जहां कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं हो, अगर उनसे भी नहीं होता है तो हम स्टेट में यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, सबके पास मेरा नंबर है। और नंबर अगर नहीं भी है तो आप जाके वहां पे डिजिटल सेवा पोर्टल जो ओपन करते हैं, वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से भी आप नंबर लेके हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में, OTS योजना के बारे में है। और सभी लोगों का मतलब सभी VLE से रिक्वेस्ट है हमारे, कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही OTS रजिस्ट्रेशन करिए। डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही जाके OTS रजिस्ट्रेशन मतलब उपभोक्ता का करिए। डिजिटल सेवा पोर्टल पे OTS का ऑप्शन आ चुका है, और वहीं से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हम लोग हैं, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हम अपना यहाँ पे आपके किसी भी सुझाव को, किसी भी समस्या के सुलझाने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, थैंक यू। कुछ सवाल का जवाब लिए।
नहीं, अगर ओटीएस में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, नहीं तो मोबाइल नंबर आपको यूनिक डालना है। जिस कंज्यूमर का आप ओटीएस रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर आप डालेंगे और वहां पे वेरीफाई आएगा, ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई कर देंगे। तो रजिस्टर मोबाइल नंबर है चाहे नहीं उपभोक्ता का, जब भी उपभोक्ता आपके पास ओटीएस कराने आएगा तो आप नया मोबाइल नंबर, उसका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो डालेंगे और वेरीफाई कर देंगे। नाम जरूर पढ़ लिया करिए कि ये पूछते हैं। आजाद सीएससी जी पूछ रहे हैं, श्रीमान मेरा जैसे मेरा बिल 10,000 है तो रजिस्ट्रेशन 2,000 जमा करने के बाद वन टाइम इतना आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 8,000 नहीं शो हो रहा है। ऐसा नहीं है, अभी जब डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप आएंगे तो वहां पे 2,000 रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के पश्चात आप तुरंत अगर सर्च करेंगे 2 या 1 मिनट बाद ही, तो आपको 8,000 ही दिखेगा जितना उनका शेष पेमेंट है। अगर इन केस आपको इससे रिलेटेड कोई इशू आता है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम उसको निवारण करेंगे। चेक एलिजिबिलिटी से आगे नहीं बढ़ रहा है, चेक नहीं, अभी डिजिटल सेवा पोर्टल वही बता रहा हूँ ना। आप जो आज से पहले यूज करते थे ओटीएस के लिए, अभी 10 दिन 11 दिन से, वो आप भूल जाइए। अभी हमारे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे वो ऑप्शन आ चुका है ओटीएस का, वहां से करिए। वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा, अगर उपभोक्ता एलिजिबल है तो आपको दिखेगा, अगर उपभोक्ता एलिजिबल नहीं है तो आपको यू आर नॉट एलिजिबल दिखेगा। ठीक है, अगर उपभोक्ता एलिजिबल है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीपीसीएल से वो लिस्ट है, जो उपभोक्ता एलिजिबल है हम उन्हीं का ओटीएस कर सकते हैं। 5% कमीशन, अभी जैसा मैंने बताया आपको दीपक जी, 5% कमीशन आपको मिलेगा जब ये ओटीएस योजना यानी कि 28 फरवरी के बाद ये खत्म हो जाएगी, तो एक कंपाइल यूपीपीसीएल करेगा और उसको हमें 5% देगा, तो हम 5% का कमीशन आपको एज वीली हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। वो ओटीएस खत्म होने के बाद 5% कमीशन मिलेगा। 2,000 पे रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं इंस्टेंट मिल रहा है कमीशन, 78 रुपये 40 पैसा। मोहम्मद नासिर जी पूछ रहे हैं कि रियली विलेज मेरी आईडी से ओटीएस वाले ऑप्शन का ही नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको बता दूं कि ये ना केवल आप हिस्ट्री कुकीज अपना डिलीट करिए ब्राउजर का और रिफ्रेश कर लीजिए पेज। राइट हैंड साइड पे बटन होगा, रिफ्रेश कर लीजिए पेज और वहां पे आपको ओटीएस का ऑप्शन दिखेगा। इनकेस अगर नहीं दिखता है तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कर लिए, हमसे संपर्क करिए, बिल्कुल दिखेगा। केवल आप हिस्ट्री को भी डिलीट करके पेज रिफ्रेश कर लीजिए, आपको दिखने लगेगा। आपका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग दिखा रहा है, ये आप पीछे की बात कर रहे हैं जब आप दूसरे पोर्टल पे आप यूज करते थे, ई वॉलेट पोर्टल पे। अभी ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर ऐसा कोई इशू है तो हमें रिसिप्ट भेजिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भेजिए, हम उसका निवारण कराएंगे। जो पेंडिंग दिख रहा है केसेज वो 24 से 48 घंटे में ये रिजॉल्व होंगे, है ना। धन्यवाद। किसी प्रिंस चौहान जी पूछ रहे हैं, किसी कस्टमर के सर्वर इशू में चेक कर रहे हैं, अब तो ऑलरेडी इट्स दिखा रहा है। हाँ, जब अगर आपने ओटीएस रजिस्ट्रेशन किसी भी कंज्यूमर का हो जाएगा तो ऑलरेडी वो दिखाता है, ठीक है, वो यानी कि ओटीएस रजिस्ट्रेशन वो उसका हो चुका है। आदर जी पूछ रहे हैं, जब ओटीएस करते हैं तो मना कर देता है, बताता है एसडीओ ऑफिस। मैंने बताया ना, जो यूपीपीसीएल ने जो लिस्ट जारी की है नेवर पेड लॉन्ग पेड कंज्यूमर का, उनको अगर एलिजिबल हैं हमारे सिस्टम में तो हम कर सकते हैं, अगर वो एलिजिबल नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो एसडीओ ऑफिस से वो संपर्क कर ले उपभोक्ता जो एलिजिबल नहीं है। अभी एक चीज और बता दूं, अपडेट दे दूं आप सबको, 11 तारीख को एक लेटर आया। 11 तारीख से जो उपभोक्ता पहले शायद किसी कारणवश एलिजिबल नहीं थे, बहुत सारे उपभोक्ता 11 तारीख के बाद एलिजिबिलिटी पे शो करने लगा है। और जिनका एलिजिबिलिटी शो नहीं कर रहा है, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, उनको आप एसडीओ के पास भेज दिए, उनको बता दीजिए कि आप एलिजिबल नहीं हो इस ओटीएस स्कीम में, ठीक है। ये 5% वाला कमीशन, फूलचंद जी पूछ रहे हैं 5% वाला कमीशन नहीं मिलता है, मैंने इतने एक मुश्त जमा नहीं। 5% कमीशन आपको मिलेगा, ओटीएस खत्म होने के बाद आपको 5% कमीशन आएगा अगर एक मुश्त आप जमा कर रहे हैं अमाउंट तो। नहीं, ओटीएस हो गया, रिसिप्ट मिलेगा तो वो केस आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के हमको फॉरवर्ड करिए, वो हम चेक करवा लेंगे, है ना। किसी को अगर इन केस किसी को अगर ओटीएस आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, अगर उसके बाद वो रिसिप्ट अगर जनरेट नहीं होती इन केस, अभी तो हमारे सिस्टम में कल रात से चालू हुआ है डिजिटल सेवा पोर्टल पे अपने, ऐसा कोई इश्यू आ नहीं रहा। अगर इन केस किसी का भी रिसिप्ट नहीं आता है या नहीं निकलती है
तो वो केस इंडिविजुअली आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या हमारे साथ शेयर करिए, हम स्पेशली उसको दिखवा के चेक करवाएंगे। ई वॉलेट पोर्टल पे अभी यहाँ पे ई वॉलेट पोर्टल का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ई वॉलेट पोर्टल पे जो भी इशू है उसका आप इंडिविजुअली आप हमें भेज दीजिएगा, तो हम उसको कर लेंगे। जो ई वॉलेट पोर्टल से भी ओटीएस आपने किया है वो भी सही है, ई वॉलेट पोर्टल से भी ओटीएस हो रहा है तो वहां से भी सही है। लेकिन यहाँ पे कल शाम से डिजिटल सेवा पोर्टल अपने सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे लाइव है ओटीएस, आप लोग वहां से करिए ओटीएस। श्रीमान जी मैंने स्वदेश गंगवार जी पूछ रहे हैं, श्रीमान जी मैंने 11 तारीख को ओटीएस रजिस्टर किया था, अब तक तो ये अगर 11 तारीख को आपने किया है ओटीएस रिसिप्ट नहीं आए तो एक ऑप्शन है वहां पे, ई वॉलेट वाले में की बात कर रहे हैं तो वहां पे एक ऑप्शन है ओटीएस स्टेटस। ओटीएस स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं, वहां से आप मतलब आप रिसिप्ट ले सकते हैं। और उसके बाद में नहीं करें तो हमें इशू भेजिए, तो हम आगे डिपार्टमेंट को भेज के कंफर्म करेंगे। प्रिंस जी पूछ रहे हैं किसी कंज्यूमर का सर्वर इशू में चेक करना के बाद ऑलरेडी ओटीएस दिखा रहा है। सेम मैंने अभी बताया, जैसे कि अगर ऑलरेडी अगर कंज्यूमर रजिस्टर है तो वो ओटीएस में रजिस्टर होगा तभी वो दिखा रहा है सिस्टम। आप एक बार या तो डिपार्टमेंट के काउंटर में भेज के चेक करवा लीजिए, या तो हम लोग भेजेंगे तो हम बता देंगे वहां पे, या जाके यूपीपीसीएल का साइट है वहां पे भी चेक कर सकते हैं कि 2000 का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, तो आपको खुद भी पता चल जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हैं इन इशू को। ठीक है, थैंक यू। सभी लोगों ने मैसेज करें, जवाब धैर्यपूर्वक सुना, और ये मतलब आपको लग के ये करना है ओटीएस। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग हमारे वीएलई लग के करेंगे तभी ये सक्सेसफुल होगा, तो आप सब लोग लगिए करिए और डिजिटल सेवा पोर्टल से ही करिए। थैंक यू। नीचे जा रहा है नंबर, उस पर संपर्क करें अगर कोई। हाँ, अगर कोई इशू हो रहा है तो नीचे नंबर भी दे दिया गया है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करिए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अगर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इन केस, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।